गुड आफ्टरनून। मैं देवराज सिंह, श्री शंकराचार्य महाविद्यालय जुनवानी भिलाई। आज मैं प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस में प्योर वर्चुअल फंक्शन के बारे में बताऊंगा। प्योर वर्चुअल फंक्शन होता क्या है? इसके पहले मैंने पिछले क्लास में मैंने बताया वर्चुअल फंक्शन क्या होता है। वर्चुअल फंक्शन क्या होता है, मैं जस्ट फिर से मैं एक बार क्योंकि मुझे प्योर वर्चुअल बताना है तो जरा सा मुझे वो बताना जरूरी है, क्योंकि मैं पिछले क्लास में बता चुका हूँ। फिर भी मैं यहाँ पे एक बार हल्का सा उसको बताना चाहूंगा। वर्चुअल फंक्शन होता क्या है कि यदि बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास दो क्लासेस हैं, तो बेस क्लास में भी सेम नाम है और डिराइव्ड क्लास में भी सेम नाम से फंक्शन है। फिर से कह रहा हूं, बेस क्लास में और डिराइव्ड क्लास में दोनों जगह सेम नाम के फंक्शन है। और पॉइंटर यदि पॉइंटर ऑब्जेक्ट बेस क्लास यानी ऊपर वाले क्लास का है और एड्रेस नीचे वाले का रख रहा है, तो भी वो ऊपर ही जाता है। तो हम क्या कर देते हैं, उसमें वर्चुअल लिख देते हैं। वर्चुअल ऊपर वाले क्लास में वर्चुअल लिख देते हैं। वर्चुअल कीवर्ड लगा देने से फंक्शन के सामने उससे ये हो जाता है कि भाई पॉइंटर किसी का भी हो, एड्रेस यदि नीचे वाले का रख रहे हो तो नीचे में जाओ, ऊपर वाले का रख रहे हो तो ऊपर वाले, जिसका एड्रेस रख रहे हो उसके पास जाओ। तो यदि होता क्या है, यदि नीचे वाले का आपने एड्रेस रखा है तो भी वो ऊपर तो जाता ही है। यदि आप जब नीचे कब आएगा, जब वो वहां ऊपर वर्चुअल लिखा दे। यदि वर्चुअल लिखोगे तो नीचे नहीं आएगा, ऊपर में चला जाएगा, क्योंकि वहां भी सेम नाम है, यहाँ भी सेम नाम है। तो वहां पर क्या हो रहा है, वर्चुअल जो कीवर्ड लगा देने से वो ऊपर जाता है, क्योंकि दोनों जगह जरूरत थी, आपने लगा दिया। अब बात आती है, तो क्या हुआ, वहां ऊपर में वर्चुअल लगाना क्यों जरूरी है? वर्चुअल देखेगा तभी वो समझ पाएगा कि मुझे नीचे जाना है, यानी जाता तो वो ऊपर ही है। यदि वर्चुअल नहीं लिखोगे तो वो ऊपर में ही चले जाएगा और ऊपर वाले फंक्शन को ही एग्जीक्यूट कर देगा। मगर वर्चुअल देखेगा तो समझ जाएगा कि नीचे इसको रिडिफाइन किया गया है, इस फंक्शन को, तो मुझे एड्रेस किसका रखा हूं ये चेक करना है। तो एड्रेस मैंने नीचे वाले का रखा है, तो मुझे ऊपर वाले को एग्जीक्यूट नहीं करना, मुझे नीचे वाले को ही करना। ये था पिछली क्लास में मैंने वर्चुअल फंक्शन के बारे में बताया। यहां पर यहां पे बात आती है प्योर वर्चुअल फंक्शन। प्योर वर्चुअल फंक्शन होता क्या है? होता क्या है कि सेम कॉन्सेप्ट है वर्चुअल फंक्शन की तरह। उसमें क्या है कि आपका क्लास, दो क्लास है, बेस क्लास और डिराइव्ड क्लास। फंक्शन जो है वो नीचे है, आपको ऊपर में जरूरत ही नहीं थी तो आपने लिखा नहीं। तो मगर मैंने आपको बताया अभी कि वर्चुअल ऊपर लिखना जरूरी, ताकि वर्चुअल देखेगा तो नीचे आएगा। अब ऊपर गया, ऊपर में आपने उस सेम रीडिफाइंड नहीं किया, नीचे में जरूरत थी, ऊपर जरूरत ही नहीं थी। तो नीचे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर जाएगा वर्चुअल देखेगा तब नीचे आएगा, और ऊपर में तो कोई कोडिंग की जरूरत ही नहीं, तो आपने लिखा नहीं, सिर्फ नीचे लिखा हुआ है। तो होगा क्या कि ऊपर जरूरत नहीं थी, तो ऊपर जब जाएगा तो वहां पर फंक्शन ही नहीं बनाया, फंक्शन नहीं बनाया, वर्चुअल नहीं लिखा, तो नीचे नहीं आएगा, मुझे नीचे एग्जीक्यूट कराना था। तो वहां पर हम क्या करते हैं, एज अ प्लेस होल्डर ब्लैंक एक फंक्शन बना देते हैं जिसकी कोई कोडिंग नहीं होती, और सामने में वर्चुअल लग देते हैं। क्यों लिखा? सिर्फ नाम के लिए कि वर्चुअल लगा दो, सेम नाम को फंक्शन में कोडिंग ऊपर लिखने की जरूरत नहीं था, नहीं तो मैंने कोडिंग लिखी नहीं। उसकी जगह में इक्वल टू 0 लगा दीजिए। तो वो फंक्शन वहां पर कोई काम करता नहीं है, जस्ट वो ये बताने के लिए कि भैया मैं, मेरे नाम का रिडिफाइंड नीचे है, मेरी ऊपर में लिखने की जरूरत नहीं थी। तो बिना कोडिंग का एक जस्ट वहां पे हमने क्या किया है, डेफिनेशन दे दी है, ताकि वहां वर्चुअल लिखना जरूरी था और वर्चुअल लिख के नीचे आना है। तो हमने एज अ प्लेस होल्डर हमने उसको वहां बना दिया है। तो उस फंक्शन को प्लेस, उस जो हमने बनाया है कि नीचे वाले को रिडायरेक्ट करने के लिए, तो हम वहां पर उस फंक्शन को हम बनाते हैं प्योर वर्चुअल फंक्शन कहते हैं। एज अ प्लेस होल्डर, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक वर्ड यहाँ प्लेस होल्डर आया हुआ है, एज अ प्लेस होल्डर, उसका कोई यूज नहीं है। और इक्वल टू 0, अब डिस्प्ले नाम का फंक्शन है, ऊपर में मेरे को देना ही नहीं था, नीचे ही देना था। मगर नीचे कब आएगा? जब ऊपर में वर्चुअल देखेगा, और वर्चुअल के लिए मुझे फंक्शन नाम लिखना पड़ेगा, और कोडिंग तो मेरे पास है नहीं, तो विदाउट कोडिंग लिख दीजिए। तो विदाउट कोडिंग जो होती है उसको इक्वल टू 0 लिखकर आप बना सकते हैं, तो उसे बोलते हैं प्योर वर्चुअल फंक्शन। तो ये है हमारे सामने प्योर वर्चुअल फंक्शन के बारे में। ये रिलेट करता है वर्चुअल फंक्शन से, बस अंतर ये है कि वहां पर मेरी जरूरत थी मुझे ऊपर में फंक्शन बनाने की, तो मुझे वहां दिक्कत नहीं गई थी। कुछ प्रोग्राम ऐसे होते हैं जो नीचे ही लिखने हैं, नीचे फंक्शन की जरूरत है, ऊपर तो जरूरत ही नहीं है, तो वहां पर हमें प्योर वर्चुअल फंक्शन का यूज करना पड़ेगा कि बेवजह हमने बना दिया। उसका वजह ये है, उसकी कोडिंग की जरूरत नहीं है, जस्ट वहां वर्चुअल लिखना था, और वर्चुअल लिखना है तो मेरे पास फंक्शन होने चाहिए, तो और कोडिंग है नहीं, तो इक्वल टू 0 लिख दो, तो उस फंक्शन को प्योर वर्चुअल फंक्शन कहा जाता है।
तो ये है प्योर वर्चुअल फंक्शन के बारे में। तो थैंक यू वेरी मच।